हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो मॉडल आंसर संभावित मॉडल आंसर जो मैं बता रहा हूं, यह असिस्टेंट टीचर का है। इसमें से पूरे सब्जेक्ट का आंसर आपको दे दिया गया था, केवल अंग्रेजी पार्ट का नहीं दिया गया था, जिसका मैं फाइनली करेक्ट आंसर लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। इस चैनल में थोड़ी सी देर से ज़रूर आपको आंसर दिया जाता है, पर हम कोशिश करते हैं कि 99.9% आपको करेक्ट आंसर दे पाएँ। ठीक है, अगर आपने बाकी सब्जेक्ट का मैच नहीं किया या बाकी पार्ट का मैच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहाँ से चेक कर पाएंगे, लिंक आपको दिया हुआ है या प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पार्ट 3 अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, दो पैसेज दिया हुआ है। तो पहला पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पैसेज के पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सेकेंड या पैसेज के बारे में देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट पैसेज दिया है वो है आपका 56 टू 62 तक आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी के बाद आपका सेकेंड पैसेज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पैसेज का 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने दिया हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, प्रिसन जुरिस्प्रूडेंस रिकॉग्नाइज दैट प्रिसन शुड नॉट लूज ऑल देयर राइट्स बिकॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मीनिंग पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा 57 का, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे ये यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है 58 में। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है, वनली वन, वनली टू, वनली थ्री या आल। ठीक है, तो आप देखें जो 58 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वनली वन, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसी के साथ हम लोग 59 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है कि दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना, पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें से क्या है। तो जो आप देखेंगे 59 की बात करें हम लोग, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कोहेरेंस हो जाएगा। ठीक है, यह सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है, कंट्रीब्यूट का मीनिंग यहाँ पे क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टू बी वन द रीज़न वाई समथिंग हैपन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्या होगा आपका पैसेज। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे स्पीडी ट्रायल ए पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज, क्यों। ठीक है, तो 61 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो 62 आपके सामने आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ए प्रिजनर, स्टेट द टेंस ऑफ द दिस गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा टेंस का है यह आपको बताना है। तो 62 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ पहला पैसेज यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेकंड पैसेज आपके सामने आता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल जो थोड़ी सी देर से पर ऑथेंटिक ओरिजिनल आंसर आपको ला करके देती है। हर एक एग्जाम के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया जाता है चैनल में। ठीक है, साथ ही आपके जैसे ही व्यापम का रिजल्ट आता है मॉडल आंसर, उसके बाद जो दावापत्ती के लिए क्वेश्चन होगा वह सोर्स के साथ आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। तो सेकेंड पैसेज की बात करें तो सेकेंड पैसेज आपके सामने दिया हुआ, आप देखेंगे क्या दिया हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63 टू 70, 63 से 70 तक की जो क्वेश्चन है वह सेकेंड पैसेज के हैं। सबसे पहले हम लोग 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, कि दे आर रेदर गाइडेड बाई साइनिसिज्म एंड इट इज़ द साइनिकल एटीट्यूड टुवर्ड। तो इसका अंडरलाइन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, टोन द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन लाइन। ठीक है, तो उसका टोन आपको बताना है कि क्या है यह रेदर। तो 63 का सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 64 की बात करें तो 64 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इन दिस पैसेज साइनिसिज्म मीन्स
इसका मतलब क्या होता है यह पूछा गया। तो 64 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि सस्पिशन और फियर ऑफ फ्यूचर हार्म और मिसफॉर्चून, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 65 की बात करें तो 65 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द ऑथर नेगेट अबाउट द एम ऑफ यूथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें से सही, वह आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। तो 65 जो है, तो 65 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा, यह आपका सही आंसर होगा, ओनली 3। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें तो 66 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे रीड द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे हार्डली जो दिया है उस अंडरलाइन वर्ड का मतलब आपको बताना है कि क्या फंक्शन है यहाँ पे, स्टेट ऑफ फंक्शन, यह आपको बताना है 66 का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ये नेगेटिव एडवर्ब है, क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने आ जाता है। इन द ओपनिंग लाइन द यूथ शुड ऑल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टूवर्ड सोशल सर्विस एंड सी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, द टोन ऑफ द ऑथर इज। तो 67 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डायरेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आता है। आप देखेंगे यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट पढ़ना है आपको और पढ़ करके बताना है कि क्या सही है, कौन सा सही है। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओनली 3 एंड 4, यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओनली 3 एंड 4। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारे सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है, ग्रेजुअली। ठीक है, तो इस ग्रेजुअली का यहाँ पे मतलब पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 69 का सही आंसर जो होगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्लोली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्लोली। यही पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे, हाँ सेकेंड पैसेज का लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर। क्या पूछा गया है कि स्टेट द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस ब्लैंक इफ दे सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड themselves दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड ए हेल्थी सोसाइटी। तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोज द कंडीशनल। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। चलिए इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 71 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मिस्टर नितिन broke some real texts such as Menace timetable reflected its to the class to teach student the vocabulary through read real object. These subject are called। तो यह क्या है इसके बारे में पूछा है। तो आप देखेंगे 71 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिलिया। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 है, तो इसका सही आंसर जो होगा 72 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑल द एबव सिचुएशन आर पॉसिबल, पूरे सिचुएशन जो है ये पॉसिबल हैं, पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, या आपको बताना है इनकरेक्ट के बारे में। तो 73 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, डी। वह इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट ही आपका सही होगा, तो 4 इज ए इनकरेक्ट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, सुमित ए यंग लर्नर इन दिस अर्ली डे ऑफ लर्निंग यूज्ड टू से आई गोड टू स्कूल इंस्टेड ऑफ आई वेंट टू क्लोज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 74 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोसिलाइजेशन, यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो 75 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे मैडम है, उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसको पढ़ने के बाद बोला कि कौन बच्चा यहाँ पे सही बता रहा है उसका आंसर। क्वेश्चन मांगा था मैडम ने, तो 75 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीनू इज राइट। मीनू इज राइट मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीनू क्या बताइए, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे 76 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने आता है, आप देखेंगे यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और कौन सा यहाँ पे सही है वह आपसे पूछा है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या पूरे सही है। ठीक है, तो 77 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1 2 3 आर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देख क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिया हुआ इस साउंड लाइक चाइल्ड, तो इसके बारे में पूछा गया कि मैडम जो है उसके लिए एक साउंड करती है और उसे क्या करने के लिए इंकरेज करती है, प्रोमोट करती है, क्या पूछा गया है, ये इसका आपका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोम्प्टिंग। प्रोम्प्टिंग के लिए मैडम ऐसा लाइक साउंड करती है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे 79 क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कुछ पैसेज टाइप से, इसे पढ़ने के बाद आपको बताना है सो मिस्टर राज इज, मिस्टर राज क्या है 79 का यह आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, यहाँ पे देखेंगे लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यह क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें और यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो 80 में यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, शॉर्ट पैसेज, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इनमें से क्या सही आंसर होगा। तो इसका जो 80 का है वह सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्यूरेसी, यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।